सोचो, एक शिप समुंदर के बीच बिल्कुल ठीक कंडीशन में मिलती है। ना कोई डैमेज, ना कोई स्ट्रगल के साइंस। फूड टेबल पर पड़ा है, कपड़े फोल्डेड है, कार्गो सेफ है। लेकिन एक भी इंसान नहीं। ना कैप्टन, ना क्रू, ना कोई डेड बॉडी। ऐसा लगता है जैसे लोग हवा में गायब हो गए हों। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये है रियल लाइफ मिस्ट्री ऑफ द मैरी सेलेस्ट। एक ऐसी कहानी जो 150 साल बाद भी सॉल्व नहीं हुई और आज भी एक्सपर्ट्स के पास इसका क्लियर आंसर नहीं है। तो आखिर उस शिप पर क्या हुआ था? ये कहानी स्टार्ट होती है 1872 में। एक मर्चेंट शिप जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलती है। इस शिप के कैप्टन थे बेंजामिन ब्रिग्स। उनके साथ उनकी वाइफ और छोटी बेटी भी थी और टोटल 10 लोग इस सफर पर थे। शिप में कार्गो था 1700 बैरल्स ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वेदर भी ठीक था, रूट भी कॉमन था, मतलब कोई डेंजर का सिग्नल नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शिप को बना दिया हिस्ट्री का सबसे फेमस गोस्ट शिप। 4 दिसंबर 1872 को एक दूसरी शिप डे ग्राटिया अटलांटिक ओशन में सेल कर रही थी। उसके क्रू ने दूर से मैरी सेलेस्ट को देखा। शिप अजीब तरीके से मूव कर रही थी, ना प्रॉपरली सेल हो रही थी, ना कोई कंट्रोल में लग रही थी। कैप्टन ने डिसाइड किया, लेट्स चेक व्हाट्स गोइंग ऑन। और जब वो लोग मैरी सेलेस्ट पर चढ़े, उन्होंने जो देखा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। जब क्रू ने शिप इंस्पेक्ट किया, सबसे पहली शॉकिंग बात, शिप बिल्कुल खाली थी। ना कोई आदमी, ना कोई बॉडी, जैसे सब लोग एक साथ गायब हो गए हों। लेकिन सबसे स्ट्रेंज पार्ट ये था, शिप परफेक्ट कंडीशन में थी। कार्गो सेफ था, फूड अनटच्ड था, पर्सनल बिलोंगिंग्स वहीं पड़े थे, कैप्टन का नेविगेशन इक्विपमेंट भी वहीं था। मतलब अगर कोई इमरजेंसी होती तो लोग अपनी चीजें ले जाते या कम से कम कुछ तो साइन होता। लेकिन यहां नथिंग, एब्सोल्यूट साइलेंस। एक और अजीब बात, शिप का लाइफ बोट मिसिंग था। मतलब क्रू वॉलंटरली शिप छोड़कर गया, लेकिन क्यों? और अगर गया तो फिर कहां गया और वापस क्यों नहीं आया? लॉग बुक चेक की गई, लास्ट एंट्री थी 25 नवंबर 1872। मतलब शिप 9 दिन तक बिना किसी के ओशन में भटकती रही। सोचो, 9 दिन एक खाली शिप समुंदर के बीच विदाउट एनी कंट्रोल। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कैप्टन ब्रिग्स एक एक्सपीरियंस्ड सेलर था, वो बिना रीजन के शिप अबैंडन नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिप सिंक नहीं हो रही थी। थोड़ा सा पानी होल्ड में था, लेकिन डेंजरस लेवल पर नहीं। तो फिर क्या हुआ? क्या क्रू को कोई ऐसा डेंजर लगा जो हमें समझ नहीं आ रहा? कुछ और क्लूज मिले। एक पंप थोड़ा फॉल्टी था, कंपस में स्लाइट इशू था और कुछ अल्कोहल बैरल्स थोड़े लीक हो रहे थे। लेकिन फिर भी ये सब इतना सीरियस नहीं था कि पूरा क्रू पैनिक हो जाए और शिप छोड़ दे। और अगर छोड़ भी दिया तो फिर सब लोग एक साथ कहां गायब हो गए? कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं, कोई खून का निशान नहीं। बस एक नॉर्मल शिप और एक अबनॉर्मल सिचुएशन। टाइम के साथ ये मिस्ट्री और डीप होती गई। लोगों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी ने बोला ये पैरानॉर्मल केस है, किसी ने बोला एलियंस ने उठा लिया, और किसी ने बोला क्रू ने म्यूटिनी करके सबको मार दिया। लेकिन सच क्या है? चलिए थ्योरीज समझते हैं। इस मिस्ट्री के अराउंड बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन कुछ सबसे लॉजिकल थ्योरीज ये हैं। 1. अल्कोहल एक्सप्लोजन थ्योरी। शिप में जो कार्गो था वो था इंडस्ट्रियल अल्कोहल। कुछ बैरल्स लीक हो रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है, हो सकता है अल्कोहल वेपर्स ने एक मिनी एक्सप्लोजन क्रिएट किया हो। ऐसा एक्सप्लोजन जो लाउड हो, स्कैरी हो, लेकिन फायर न लगाए। क्रू को लगा होगा शिप ब्लास्ट होने वाली है। पैनिक में उन्होंने लाइफ बोट ले लिया और टेम्परेरीली शिप छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ओशन अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर रोप टूट गई हो तो लाइफ बोट ड्रिफ्ट हो गई होगी और क्रू समुंदर में खो गया। ये थ्योरी काफी लॉजिकल लगती है। 2. वाटर इनग्रेस या फ्लड पैनिक। शिप के होल्ड में थोड़ा पानी था, पंप भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। कैप्टन को लगा होगा शिप सिंक हो सकती है। सेफ्टी के लिए उन्होंने शिप टेम्परेरीली अबैंडन किया। लेकिन अगेन लाइफ बोट ओशन में लॉस्ट हो गई और क्रू कभी वापस नहीं आ पाया। 3. म्यूटिनी या पायरेसी थ्योरी।
कुछ लोग कहते हैं क्रू ने कैप्टन के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया या पायरेट्स ने अटैक किया, लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम है। कोई स्ट्रगल का साइन नहीं, कोई कार्गो मिसिंग नहीं, कोई डैमेज नहीं, मतलब पायरेसी का चांस ऑलमोस्ट 0 है। 4. पैरानॉर्मल थ्योरी। और फिर आती है सबसे पॉपुलर थ्योरी, घोस्ट्स या सुपरनैचुरल फोर्सेस। लोग कहते हैं ये शिप कर्स्ड थी, लेकिन सच ये है इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन और फियर पर बेस्ड है। रियल इंसाइट। सबसे रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ये है कि क्रू ने गलत डिसीजन लिया पैनिक में और समुंदर ने उन्हें निगल लिया। कभी कभी मिस्ट्री का आंसर सिंपल होता है, लेकिन सिचुएशन इतनी अजीब होती है कि वो हमें अनबिलीवेबल लगता है। मेरी सेलेस्ट की कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है। कभी कभी डेंजर रियलिटी से ज्यादा हमारे दिमाग में होता है और एक गलत डिसीजन लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन सकता है। आज भी वो शिप हिस्ट्री का एक सिंबल है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस का, और शायद कुछ मिस्ट्रीज कभी सॉल्व नहीं होती और वही उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो आप क्या सोचते हो, क्या ये एक सिंपल एक्सीडेंट था या इसमें कुछ और भी था जो हमें पता नहीं? कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ऐसी रियल मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप नेक्स्ट मिस्ट्री मिस न करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे राज भरे पड़े हैं जो अभी तक सिर्फ कहानियां नहीं, पहेलियां हैं।